कुछ लोग कथा में सिर्फ सोने ही आते हैं। मैं 3 कैटेगरी के श्रोता बताता हूँ ना, A कैटेगरी, B कैटेगरी, C कैटेगरी। श्रोता, सरोता और सोता। तो कुछ सोता भी आते हैं। अब यहां तो मिल नहीं रहे कई दिन से, नहीं मैं ढूंढता हूं सोताओं को ही पहले। अरे भैया उठ जाओ, सुन लो। और जो जगता है मैं उससे भी कहता हूं कि आपके बगल वाला सो जाए तो एक कोहनी मार देना, भैया खर्राटे वर्राटे पूरे हो गए हो तो थोड़ा हमें भी सुन लेने दो और तुम भी सुन लो। नहीं, ऊपर सुंदर सुंदर एसी रूम है, उसमें जाकर विश्राम करो। आधे लोग तो सोने के मारे कथा नहीं सुनते। हमने मैनेजर महोदय से कहा कथा शुरू हो गई है, सत्संग भवन के अलावा पूरे आश्रम की लाइट कट कर दो, गर्मी से बिलबिलाएगा तो अपने आप कथा रूपी पंडाल में आ जाएगा। देखो भैया ये युक्ति है, वो ना भी आए तो हमारा कोई नुकसान नहीं और आ जाए तो हमारा कोई फायदा नहीं। लेकिन वृंदावन धाम में रहते हुए, गुरुद्वारे में रहते हुए कथा के समय उसने अपने समय को सोकर नष्ट कर दिया, तो उसके यहां आने की क्या सार्थकता है? वो नहीं समझ पा रहा है मैं क्यों आया हूं, मुझे क्यों क्या करना है। तो हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है समझाकर बुझाकर युक्ति से कैसे भी उसे लाइन पर ले आए। संत कौन है जो युक्ति बता दे? क्योंकि मुक्ति सिर्फ नाम लेने से नहीं मिलती, मुक्ति तो युक्ति से ही मिलती है। तोते की कथा सुनाई थी ना आपको कि भागवत जी में हो रही थी, यजमान महोदय असली का सुखदेव ले आए, बैठे हैं सुखदेव जी, तो असली ले आए पिंजड़े में। अब व्यास जी सुनाए भागवत सुनो मुक्त हो जाओगे, कीर्तन करो मुक्त हो जाओगे, ये करो भवसागर। तोता अलग चिल्लाए भागवत सुनने से मुक्त नहीं होगे। बोले क्यों? जिस दिन से कथा शुरू हुई उसी दिन से पिंजड़े में कैद कर दिया मेरे को। अब व्यास जी कहें चुप हो जा, मैं कुछ कह रहा हूं, लोग क्या सोचेंगे, मैं क्यों चुप हो जाऊं, मैं भी सच्चाई कह रहा हूं। व्यास जी कह रहे मैं भी सच्चाई कह रहा हूं। बड़ा युद्ध चला। शाम को भाई व्यास जी उठे, क्या दिक्कत है तुझे? पूरी कथा में कहता है भागवत सुनने से मुक्त नहीं होगे, हम कहते हैं मुक्त हो जाएंगे, परीक्षित हो गए, तुम कहते हो नहीं होगे, ऐसे तो हमारी कथा नहीं सुनेगा कोई। कहने लगा जो मेरे पे बीत रही हो, जब तुम अच्छी कथा करने आए, अच्छे वाले हम पेड़ पे बैठते थे, सेठ जी गए पकड़ के ले आए, कहां मुक्ति हुई? हम तो बंधन में और बंध गए इस कथा से तुम्हारी। बोले ठीक है, मुक्त होना चाहता है? बोले हाँ। तो रात को मर जाना तुम। बोले मुझे ऐसी कथा सुन के मुक्त नहीं होना है, जीते जी। अरे झूठ मूठ को मर जाना। तोता जो है वही मर गया, एक्टिंग करने लगा। सुबह सेठ जी आए, देखा पिंजड़े में पैर ऊपर करके पड़ा है। सेठ जी ने देखा, तोते ने हल्की सी आंख खोली और संत की ओर देखा। संत ने कहा बंद कर ले आंख, मुक्त होना चाहता है, ज्यादा चतुराई मत लगा। सेठ जी ने कहा तो मर गया, क्या करें? संत ने कहा अंतिम संस्कार करो, कहीं गड्ढा खोद के गाड़े आओ या फेंक आओ जल में। बोले इतना समय तो है नहीं गाड़ने वाले का, कहीं फेंक आती है। पिंजरे से निकाला और जैसी फेंका उड़ते हुए चला गया। भाई सेठ जी, कथा सुनने से सिर्फ मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो संतों के द्वारा बताई हुई युक्ति से ही मिलती है।